गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। उड़ीसा के एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर के जो ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, यानी जिनका बीएससी एग्रीकल्चर या बीएससी हॉर्टिकल्चर से हो रखा है, उनके लिए बड़ी शानदार खुशखबरी है। जिस वैकेंसी का आपने कई दिनों से इंतजार कर रहे थे, चर्चा चल रही थी कि आने वाली है आने वाली है, फाइनली आज उसका नोटिफिकेशन है वो रिलीज हो गया है। तो अपने इस सेशन में बात करेंगे नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं, कब ऑनलाइन फॉर्म है वो सबमिट होना है, क्या इसका सिलेबस रहने वाला है, एग्जाम कब तक कंडक्ट करवाया जाएगा, अदर स्टेट एलिजिबल है या नहीं है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, यानी कहने का मतलब योग्यता है वो इसके लिए क्या है। तो सारे इन्स आउट्स है उनका अपने डिस्कशन इस सेशन के अंदर करेंगे, यानी सारी जानकारी है वो इस सेशन के अंदर अपने बात करेंगे। और फाइनली हम ये भी बात करने वाले हैं कि प्रिपरेशन किस तरह से की जाए और क्या प्रिपरेशन की हमारी स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और स्टडी मटेरियल हम कहाँ से प्राप्त कर सकते हैं, ऑनलाइन कोर्स है वो कहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी पहलुओं पे अपने डिस्कस है वो किया जाएगा। लेकिन सबसे पहले अपने चलते हैं नोटिफिकेशन की ओर। आप देख सकते हैं जो ओपीएससी है यानी ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन है, उसकी तरफ से ये नोटिफिकेशन है वो रिलीज हुआ है। अब इस नोटिफिकेशन में सबसे पहले तो जो सबसे इंपॉर्टेंट डेट है वो दी हुई है। वैकेंसी का नाम तो आपको पता ही है, AAO असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, है ना। इसके टोटल कितने पदों के लिए वैकेंसी आई है? टोटल 124 पदों के लिए वैकेंसी आई है। कौन सी कैटेगरी के लिए कितने पद है उस पर भी अपने बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप लोगों को बता दें कि इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है यानी ऑनलाइन जो आवेदन है वो 12/11/2024 से स्टार्ट होने जा रहे हैं, यानी 12 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहे हैं। और अंतिम जो दिनांक है वो है 11 दिसंबर। 11 दिसंबर तक आपके ऑनलाइन फॉर्म है वो भरे जा सकते हैं। ठीक है, तो एक महीने का इन्होंने ऑनलाइन आवेदन के लिए आपको समय दिया है, पर्याप्त समय है, कोई सोचने वाली बात ही नहीं है इसमें, है ना। अब देखो हम बात करें वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है जी 124, जिसमें से 42 है वो महिलाओं के लिए रिजर्व है। टोटल वैकेंसी कितनी है? 124 है, जिसमें से महिलाओं के लिए कितनी रिजर्व है? 42 जो सीट है वो जनरली क्या है? रिजर्व है। यू आर अनरिजर्व कैटेगरी यानी जनरल के लिए 45 सीट है, जिसमें से 15 महिलाओं की है। SEBC महिलाएं वो उसी कैटेगरी की होगी ना, SEBC की जो सीटें हैं वो टोटल कितनी है? 14, जिसमें से 5 वुमेन्स की है। SC की बात करें तो टोटल 24 यानी 24 सीट है, जिसमें से 8 फीमेल की है। और ST की बात करें तो टोटल 41 सीट है, जिसमें से 14 है वो वुमेन्स की है। तो ऐसे करके टोटल 124 सीट है। अब इसमें से अगर मैं बात करूं तो 4 पोस्ट जो मैं बात करूं तो जिनमें डिसेबिलिटी या जो फिजिकल चैलेंज है यानी अपाहिज है, दिव्यांगजन है, उनके लिए 4 जो पोस्टें हैं वो रिजर्व है। और इसके अलावा एक सीट जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए रिजर्व है। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ पे 124 पोस्टें हैं वो आपकी है। अब अपने बात करें कि इसके लिए सबसे पहले जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, क्वालिफिकेशन क्या चाहिए। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला इसके लिए एलिजिबल है ना भाई। ये डब्ल्यू की जो पोस्ट आई है, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट आई है, उसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो मैं आपको सबसे पहले क्लियर कर देता हूं। बीएससी एग्रीकल्चर और बीएससी हॉर्टिकल्चर वाला एलिजिबल है। अब कोई दूसरी डिग्री वाला अगर ये पूछे कि जी हम एलिजिबल है या नहीं है, तो इसने बिल्कुल स्पष्ट सा लिख दिया। पहले हम वहीं ले चलते हैं, उसके बाद एज वगैरह की ये सब बातें तो बाद की होती रहेगी। देखो इसने लिखा है कि जो एलिजिबिलिटी है डब्ल्यू के लिए, आपकी असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर के लिए, बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर और बीएससी हॉर्टिकल्चर के अंदर जिन्होंने किया है, आईसीआर एक्रेडिटेशन जैसा कोई लफड़ा नहीं है। आपकी बीएससी जो है वो एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, वो इसके लिए एलिजिबल है। अब कई स्टूडेंट ये पूछते रहते हैं कि अपीयरिंग वाले एलिजिबल है क्या? बिल्कुल नहीं, अपीयरिंग वाले डिग्री कंप्लीट चाहिए इसके लिए, डिग्री कंप्लीट चाहिए। अपीयरिंग वाले इसके लिए एलिजिबल नहीं है, कंप्लीट डिग्री वाले ही एलिजिबल है। इसने फिर कहा कि नो अदर इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन एक्सेप्ट डिग्री इन एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर विल बी एक्सेप्टेड,
यानी एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आपका बीएससी ग्रेजुएशन है तो एक्सेप्ट किया जाएगा, और इक्विवेलेंट कोई सा भी क्वालिफिकेशन है हम उसको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हैं। तो इसने बिल्कुल क्लियर कट सा लिख दिया, तो कुछ सोचने की जरूरत नहीं है और कुछ ज्यादा विचार करने की यहां पे आवश्यकता नहीं है। चलिए अब मैं नेक्स्ट बात करता हूं एज की। देखो मिनिमम जो एज है ना वो 21 साल होनी चाहिए। न्यूनतम आयु है वो कितनी, 21 साल। कब तक 21 साल होनी चाहिए? भाई ये होनी चाहिए आपकी 1 जनवरी 2024 तक आप मिनिमम 21 साल के होने चाहिए, और मैक्सिमम है वो 38 साल के होने चाहिए, 38 ईयर। यानी आपका जन्म 2 जनवरी 1986 से पहले का तो होना नहीं चाहिए, और 1 जनवरी 2003 के बाद का नहीं होना चाहिए। अब कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आपका डेट ऑफ बर्थ इसके बीच में 2 जनवरी 1986 से 1 जनवरी 2003 के बीच तो आप एलिजिबल है। अब इसमें अगर हम बात करें, एक तो SEBC, दूसरा SC, तीसरा ST, और वुमेन्स और एक्स सर्विसमैन को 5 साल का अपर एज लिमिट में रिलैक्सेशन है। यानी इसके अंदर रिलैक्सेशन है 38 साल प्लस 5 साल, 5 साल का रिलैक्सेशन, 43 साल वाले इसके लिए एलिजिबल है। और जो फिजिकल चैलेंज है, दिव्यांगजन है, उनको 10 साल का रिलैक्सेशन है। यानी वो 48 साल तक इसका फॉर्म है वो डाल सकते हैं, ये नौकरी पा सकते हैं। ये एज की बात हो गई है ना। अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उनको अपने क्लियर करते जाते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता दिया, एग्जामिनेशन फीस है वो आप ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तब आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या है? देखो सबसे मेन चीज ये है मेथड ऑफ सिलेक्शन, साथ साथ में यहाँ पे एग्जाम पैटर्न की भी बात हो जाएगी। सिलेबस भी मैं इसी सेशन में डिस्कस कर लूंगा, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं है, क्योंकि सब्जेक्ट वाइज ही तो सिलेबस डिस्कस करना है हमें। देखो एग्जामिनेशन सिलेक्शन के जो सिलेक्शन का क्राइटेरिया है ना वो 2 स्टेप का रहेगा। पहले तो आपका एग्जाम होगा, रिटन एग्जाम बोलते हैं, वैसे ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होगा, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। 2 एग्जाम होंगे आपके, 2 पेपर होंगे, है ना, 2 पेपर होंगे। प्रत्येक पेपर 100 मार्क्स का होगा और 100 ही क्वेश्चन होंगे। यानी पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2 समझ लो ये है। प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन आएंगे, ये लो जी, प्रत्येक पेपर में 100 क्वेश्चन। टोटल कितने क्वेश्चन आएंगे? 200। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा तो प्रत्येक पेपर 100 नंबर का होगा। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का है और 100 क्वेश्चन है तो 100 नंबर का आपका पहला पेपर और 100 नंबर का ही दूसरा पेपर। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का आपका पेपर होगा। प्रत्येक सही क्वेश्चन का आपको 1 नंबर मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग 1/4 की है, यानी कहने का मतलब एक गलत करने पर आपका 0.2 मार्क्स है वो कटेगा। यानी ये नेगेटिव मार्किंग है, जिसको 1/4 की नेगेटिव मार्किंग बोलते हैं, ये 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 2 पेपर होंगे, दोनों ही एग्रीकल्चर के होंगे। 2 पेपर होंगे, दोनों ही एग्रीकल्चर के होंगे और दोनों ही मल्टीपल चॉइस होंगे। दोनों ही क्या है? एमसीक्यू जो होते हैं ना उस पर होगा। तो 200 नंबर का तो हो जाएगा जी आपका एग्जाम। फिर होगा आपका इंटरव्यू। इंटरव्यू का वेटेज बहुत कम है, 12.5% है। यानी कहने का मतलब क्या है? 25 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा। तो कुल मिला के 225 में से आपका चयन होना है। तो इंटरव्यू को तो आपको सरदर्दी मानना ही नहीं है। क्यों सरदर्दी नहीं मानना है? क्योंकि इंटरव्यू का वेटेज क्या है? कम है। आप पेपर में बहुत अच्छा कर जाएंगे तो इंटरव्यू बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखेगा। भैया आपके पास पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स है, अगर आप उनके अंदर बेहतरीन कर जाएंगे तो फिर इंटरव्यू बहुत ज्यादा वेटेज है वो नहीं रखेगा। सबसे बढ़िया बात मुझे ये लगी कि इसमें साथ साथ में डेट ऑफ एग्जामिनेशन दी हुई है। भाई आपका एग्जाम है वो निर्धारित है, कब होना है। आपका एग्जाम 9 मार्च 2025 को होना ही होना है। उस दिन संडे का दिन रहेगा। 9 मार्च 2025 यानी नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, महीने आपके पास 4 है। तैयारी के कितने महीने हैं? सिर्फ 4 महीने हैं। भाई बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो स्टेट की वैकेंसियां लटक जाती है ना। तो इसने तो एग्जाम डेट दे दी, इससे बढ़िया कुछ नहीं हो सकता है। अब बात आता है कि एग्जाम कहां पे होगा। एग्जाम होगा भाई कटक और भुवनेश्वर के अंदर। एग्जाम होगा वो कटक और भुवनेश्वर के अंदर होगा। उड़ीसा बहुत बड़ा नहीं है, कोई समस्या वाली बात नहीं है। अब बात आती है कि अदर स्टेट वाले एलिजिबल है या नहीं है। तो ऑलमोस्ट यही मान लो नहीं है। ऑलमोस्ट क्यों मान लो? मैंने पूर्णतः क्यों नहीं बोला? क्योंकि इसने कई शर्तें लगा दी। उस शर्तों का मानना यही है कि आपके पास उड़िया लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए।
ओडिया लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होना चाहिए। आसपास का कोई स्टेट अगर इन शर्तों को पूरा करता है तो वो स्टूडेंट तो एलिजिबल है, अदरवाइज दूर के जो स्टूडेंट है वो तो एलिजिबल नहीं, क्योंकि वो ओडिया का सर्टिफिकेट उनके पास कहां होगा, और अब लेना चाहेंगे तो मिलेगा नहीं। तो उड़िया लैंग्वेज का सर्टिफिकेट मांगा है, तो उड़िया लैंग्वेज का सर्टिफिकेट होगा, वो ही इसके लिए एलिजिबल है। कहने का मतलब ऑलमोस्ट ये मान लो कि अदर स्टेट है वो एलिजिबल नहीं है। इस बात का दुख अदर स्टेट को है, लेकिन खुशी उड़ीसा वाले बच्चों को है, क्योंकि उनके जो कॉम्पिटिटर है वो क्या रहेंगे, कम रहेंगे। ठीक है, तो उड़ीसा वालों के लिए तो बहुत खुशी की बात है। अब हम बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में, तो कोई विशेष नहीं है, ये तो आपके फॉर्म भरने से संबंधित है, जो आपको एक कैफे वाला बहुत अच्छे से भर के देता है, तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जिस समय आप फॉर्म भरोगे उस समय आपकी डिग्री का सर्टिफिकेट लगेगा, उड़िया लैंग्वेज है उसका सर्टिफिकेट लगेगा, अगर कोई फिजिकल चैलेंज है तो वो लगेगा, अगर कोई क्या है स्पोर्ट्स के या एक्स सर्विसमैन है तो उससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स है वो लगेंगे, ये बोला गया है। ठीक है, अभी इनकी तो कोई विशेष बात नहीं है। अब हम सीधा चलते हैं सिलेबस पे, सीधा चलते हैं सिलेबस। दो पेपर मैंने बताए और दोनों ही कौन से पेपर है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के ही पेपर है, दोनों ही एग्रीकल्चर सब्जेक्ट के आपके पेपर है। ठीक है, तो कोई चिंता वाली बात नहीं, आपको इधर उधर का ज्ञान है वो पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। देखो, सबसे पहले हम बात करें पेपर फर्स्ट। पेपर फर्स्ट में 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा और 2 घंटे का आपको समय मिलेगा। ठीक है, अब देखो, पहले सिलेबस से पहले मैं आपको बता देता हूं कि ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे जो ओपीएससी डब्ल्यू का कोर्स है वो लॉन्च हो चुका है, यानी उड़ीसा डब्ल्यू का कोर्स है वो आपका लॉन्च हो चुका है। ठीक है, इस कोर्स के अंदर पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस के, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी लाइव क्लासेस होगी। जो लाइव क्लासेस होगी वो रिकॉर्डेड फॉर्म में भी रहेगी। कंप्लीट स्टडी मटेरियल बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे पहुंचेगा। आप हिंदी मीडियम के तो हिंदी में और इंग्लिश मीडियम के हैं तो इंग्लिश मीडियम में। जो बैच रहेगा वो बाईलिंगुअल रहेगा। उसके अलावा एप्लीकेशन पर पीडीएफ नोट्स भी रहेंगे, लेकिन जब आपके पास हार्ड कॉपी है तब आपको एप्लीकेशन के पीडीएफ की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, लेकिन जब तक आपके पास 10 दिन या 12 दिन का पोस्ट का जो टाइम लगता है तब तक आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर ऐप पे जो पीडीएफ है उनको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा इसी पैकेज में मॉक टेस्ट रहेंगे आपके, जिसमें टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे और फुल लेंथ टेस्ट भी रहेंगे। 1 ईयर का अल्टीमेट आपका जो एक्सेस है वो रहेगा। पेपर तो पक्का मार्च में होना है, बाई चांस आगे भी बढ़ जाता है कोई खतरा नहीं है, 1 साल का आपका जो एक्सेस है वो रहेगा। प्री एमसीक्यू बैच, यानी हर एक सब्जेक्ट के जिसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस होती है ना, वो पूरे का पूरा बैच आपको फ्री मिलेगा, जिसको हम एमसीक्यू का महासंग्राम बैच बोलते हैं, जो अकेला 2000 रुपए का, वो आपको बिल्कुल इस पैकेज में फ्री मिलेगा। स्पेशल डाउट सेशन भी होंगे और ये शानदार पैकेज 6000 रुपए का है ना, 6000 रुपए का। लेकिन अभी ऑफर है, रुकिए, अभी जनरली क्या है इसके अंदर ऑफर है, लेकिन स्टूडेंट इसमें देखिए आपको पूरे सिलेबस की लाइव क्लासेस भी मिलेगी, रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेगी, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, और जो स्टडी मटेरियल है वो बाय पोस्ट आपके एड्रेस पे भी जाना है, जो पूरा सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग ही जाना है। और अब इस पे क्या है 25% का ऑफ भी है, और उसका अगर आप फायदा उठाना चाहते हो तो AAO25 कूपन कोड का इस्तेमाल करें, तब ये आपका कोर्स हो जाएगा 4500 रुपए। लेकिन ये ऑफर सीमित समय के लिए है, ऑफर सीमित समय के लिए है। ऑफर का फायदा उठाने के लिए पहले आओ पहले पाओ वाली बात है। और अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज जानकारी आपको सारी मिल गई है। आप ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पर जाकर कोर्स को एक्सेस है वो कर सकते हैं। यानी इस पैकेज के बाद आपको कुछ सोचना ही नहीं, कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। और इस पैकेज में आपका इंटरव्यू बैच बिल्कुल फ्री रहेगा। इस पैकेज में इंटरव्यू बैच है वो बिल्कुल फ्री रहेगा। इंटरव्यू के बैच का चार्जेस होता है 1500 रुपए, वो बिल्कुल फ्री रहेगा सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट का जिनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि उन्हीं के मॉक इंटरव्यू करवा पाएंगे। बाकी को तो क्लासेस दे सकते हैं, मॉक इंटरव्यू नहीं। मॉक इंटरव्यू सिलेक्टेड स्टूडेंट के होंगे, बाकी क्लासेस सभी स्टूडेंट्स को मिलेगी जो इस कोर्स को एक्सेस करेगा उसका, है ना। चलिए भाई, तो आप तैयारी कहां से कर सकते हैं, ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन से तैयारी कर सकते हैं। और सिर्फ आप स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो भी ऑनलाइन एग्रीकल्चर एप्लीकेशन पे कल से ऑर्डर कर सकते हैं। कल से बोले तो आज भाई आपका हो गया है 6 नवंबर, यानी 7 नवंबर से आप ऑर्डर है वो कर सकते हैं, क्योंकि पैकेज जो है वो आपका कल बनेगा। तो आप 7 नवंबर से अगर सिर्फ स्टडी मटेरियल चाहते हैं तो भी आप ऑर्डर कर सकते हैं। इस कोर्स में तो टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी,
इस कोर्स में तो टेस्ट सीरीज आपकी बिल्कुल फ्री रहेगी, लेकिन कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज लेना चाहता है, तो टेस्ट सीरीज भी कल है वो लॉन्च हो जाएगी अकॉर्डिंग टू आपके सिलेबस। ठीक है, अब अपने बात करते हैं सिलेबस में क्या है। पेपर फर्स्ट में क्या है जी? पेपर फर्स्ट के अंदर एग्रोनॉमी है, फार्मिंग सिस्टम एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर है, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग है, क्रॉप प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है, यानी फसल है सारी की सारी। उसके अलावा हॉर्टिकल्चर में फ्रूट क्रॉप, वेजिटेबल क्रॉप और फ्लोरिकल्चर क्रॉप्स है, वो है इसके अंदर। यूनिट थर्ड में चलें तो प्लांट पैथोलॉजी है और माइक्रोबायोलॉजी है। अब पैथोलॉजी में फील्ड क्रॉप यानी सस्य विज्ञान की फसलों के रोग आ जाएंगे, हॉर्टिकल्चर के भी आ जाएंगे, और उसके अलावा इंसेक्ट भी आ जाएंगे यानी एंटोमोलॉजी भी आ जाएगी, और नेमेटोड भी आ जाएगी, यानी पूरा प्रोटेक्शन है वो इसके अंदर आ जाएगा, है ना। पैथोलॉजी और माइक्रोबायोलॉजी इस यूनिट का नाम है, लेकिन इसने यहां पे डिस्क्रिप्शन में एंटोमोलॉजी और नेमेटोलॉजी भी दे रखा है। फिर अपने बात करें इसके अलावा इस पेपर में आपसे एग्रीकल्चर और सेरिकल्चर 5 यूनिट में दिया वो पूछा जाएगा। उसके अलावा एग्रोमेट्रोलॉजी एंड क्लाइमेट चेंज है वो आएगा, और फॉरेस्ट्री भी इसके अंदर आएगा, लेकिन फॉरेस्ट्री वाले एलिजिबल नहीं है, फॉरेस्ट्री आएगा इसके अंदर, है ना। ये फॉरेस्ट्री वालों के लिए दुखद बात है। पेपर सेकंड में हम बात करें तो वही 100 क्वेश्चन है, 100 नंबर का आपका पेपर होगा, और वही 2 घंटे का टाइम रहेगा। इसमें क्या क्या आएगा देखो, जियो इंफॉर्मेटिंग एंड नैनो टेक्नोलॉजी आएगा, एक तो फंडामेंटल ऑफ सॉइल साइंस, यानी सॉइल साइंस पूरा ही है, सॉइल फर्टिलिटी, फंडामेंटल, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, फिजिकल प्रॉपर्टी, सब कुछ है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल वगैरह पूरा सॉइल है। यूनिट सेकंड के अंदर आप देखेंगे तो सीड टेक्नोलॉजी आ जाएगा, जेनेटिक्स भी आ जाएगा, प्लांट ब्रीडिंग भी आ जाएगा, क्रॉप फिजियोलॉजी आ जाएगा। फिर टॉपिक थर्ड में जाएं तो टॉपिक थर्ड के अंदर यूनिट थर्ड में जाएं तो यूनिट थर्ड में क्या है, एक्सटेंशन एजुकेशन है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिस्टिक है, एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, एग्रीकल्चर मार्केटिंग एंड ट्रेड प्राइस है। और यूनिट जो फिफ्थ है उसके अंदर एग्रीकल्चर हेरिटेज है, और फार्मर इंपावरमेंट स्कीम जो है, करंट की जो स्कीमें वगैरह है, स्टेट और सेंटर की स्कीमें है वो है। ये आपका सिलेबस रहने वाला है भाई, ये आपका सिलेबस अच्छा है, बहुत कुछ है इसके अंदर, है ना। अच्छा खासा सिलेबस है और बहुत कुछ है इसके अंदर, बहुत कुछ शामिल है इसके अंदर। तो ये पूरे का पूरा सिलेबस है, लेकिन 4 महीने का समय आपके पास पर्याप्त है, चाहे आप सेल्फ स्टडी करें या किसी प्लेटफॉर्म से जुड़कर स्टडी करें, किसी भी प्रकार से करें, 4 महीने अच्छे से स्टडी करें, ताकि आप क्या है 2025 के अंदर असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर का ताज है वो पहन पाए। उसके अलावा अपनी सीट को पक्का करने के लिए ऑनलाइन एग्रीकल्चर आपके साथ खड़ा ही है, और जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो आपको इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से प्रोवाइड करवाते रहेंगे। बाकी यूट्यूब पे आपकी फ्री क्लासेस होती है एमसीक्यू की, उनको ज्वाइन करें, वहां से बहुत अच्छे क्वेश्चन आएंगे, हर एग्जाम में आते हैं। तो कोई स्टूडेंट्स है वो कोर्स परचेज नहीं कर सकता, तो उसके लिए फ्री सेवा भी है, तो उस फ्री सेवा का भी पूरे का पूरा आनंद ले। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।